जुमनाबाद है, जिनको 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है गोट फार्मिंग में, बकरी पालन में, जिन्होंने 12,000 से ज्यादा अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। अभी भी सर का प्रशिक्षण चलता ही है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। जी सर। ओके सर, करेक्ट, सही बात। हाँ हाँ हाँ। तो सर किसी को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। रामकिशन सर। सर नमस्कार. नमस्कार. फार छान झालं. ओके, माहिती धन्यवाद. शक्यतो जर हिंदीमध्ये विचारलं ना, म्हणजे बाकीच्या लोकांना पण सोपं राहील ते. आपण मराठीमध्ये बोलत बसलो ना, मग त्यांना कळायचं काय चाललंय यांचं. हाँ नहीं सर, नहीं, हिंदी मैं में। अभी मेरी शुरुआत ही है. ट्रेनिंग ओके. मुझे रहा स्पेशली रोग प्रबंधन में और चारे के बारे में. ओके. तो अभी सवाल तो मेरे दिमाग में है, लेकिन ट्रेनिंग का बहुत फायदा हो गया ये. मैं थैंक यू, थैंक यू. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके. सर आप भी मतलब उन्हें थोड़ा बता सकते हैं कि हेलो। हाँ सर। बरं बरं. म्हणजे नमस्कार सभी लोगों को. तो मेरा नाम शिवराज उमनाबाद है. ओके. स्मार्ट कृषि पशुपालन ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे मैं पिछले 9 साल से एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और पिछले कई दिनों से मैं स्किल गति के साथ भी काम कर रहा हूँ. बहुत अच्छा टीम है इनका, बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं सब लोग. ओके. प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छे हैं लोग. ठीक है. तो मेरा खुद का गोट फार्म है पुणे में. अगर पुणे के आसपास को रहेंगे तो मेरे फार्म को विजिट भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैंने खुद किया. मुझे जो समस्याएं आई, मुझे बहुत समस्या आई, वही समस्या किसी और को ना आए, इसीलिए मैंने खुद ट्रेनिंग सेंटर चालू किया. ठीक है. तो पुणे में तलेगांव दाभाडे में नवला कुमरे गांव है, वहाँ पे मेरा गोट फार्म है. तो 2015 साल 2014 को मैंने गोट फार्म शुरू किया. तो तब मैं TCS में जॉब कर रहा था, वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनी इन इंडिया. अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक दिमाग में कहीं जॉब छोड़ के कोई बिजनेस करे, ये था कौन सा बिजनेस करे. तो कम लागत में ये बिजनेस मेरे दोस्त ने मुझे बताया. कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. ओके. फिर भी कोई जमीन नहीं था, हमारा जमीन तो गांव में था, लेकिन मुझे पुणे में ही करना था. तो कहीं रेंट में मैंने जमीन ले ली और वहां पे मैंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की. ठीक है. किसी को कोई सवाल रहेगा तो पूछो, तो उस तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं. सर चैतन्य सर, तुम्हाला काय प्रश्न आले असतील तर विचारा, ते आपण डिस्कस करू. यस सर. तो सर सबसे पहले तो मैं सबको ये बोलूँगा कि ये लाइव सेशन आप सभी लोगों के लिए है. तो कोई संकोच ना रखे. अभी सर का हमने सर अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वो पूरा कीमती समय का इस्तेमाल करें. आप हर एक जन अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और फिर जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे, जो भी कुछ सवाल पहले आए हैं वो सवालों का सर से सवाल पूछेंगे, और उसके बाद जिसको भी किसी को सवाल है वो बस हाथ खड़ा कर दे या फिर अपने आप को अनम्यूट कर दे, तो वो चालू कर सकते हैं. तो सर ऐसे कुछ सवाल आए, तो मैं एक एक सवाल ले लेता हूँ पहले. तो पहला सवाल ये आया था कि जैसे हमने सीखा है कि जो अपना शेड है जो हम बनाते हैं, उससे भी कम लागत में कोई शेड बना सकते हैं क्या? मतलब कि कम से कम लागत में कैसे बकरी पालन चालू करें? सर जो मैंने ट्रेनिंग में बताया वो सबसे कम से कम है, उससे भी कम बनाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी साइड और सेफर साइड में थोड़ी दिक्कतें आती है. समझो मैंने जाली बताया, मेस जाली लगाने के लिए, उसकी जहां आपने कपड़ा लगाया तो कोई भी कुत्ता या बड़ा प्राणी अंदर आ सकता है. तो रात को अगर आप कभी सोने गए तो कोई भी कुत्ता आके, कोई भी बड़ा प्राणी आके वो आपको बकरे को परेशान कर सकती है. तो मैं नहीं कहता कि आप एकदम 10, 15, 20 लाख रुपए का भी खर्चा करो, लेकिन 1 लाख 1.5 लाख रुपए में अच्छा शेड आपका बन जाएगा. शुरुआत में 1, 2, 3 साल में आप वो कीजिए. अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद आप कितने भी बड़ा कर सकते हो. ओके सर. ओके सर, इसी सवाल पे और एक सवाल था कि
शुरुआत में कितनी बकरियां या फिर कितना, मतलब कि प्लानिंग कैसे करें, मतलब कि जैसे कि कुछ लर्नर ऐसे थे जिनको एकदम से नहीं इन्वेस्टमेंट करना या फिर लोन तुरंत नहीं मिल रहा, तो अगर हम्म। मेरे को एक बकरी से शुरुआत करना है या फिर एक बकरे से शुरुआत, तो कैसे करना चाहिए उसका कुछ आपके पास बहुत अच्छा सवाल है सर। बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं ट्रेनिंग में भी कि सर मैं कितने बकरियों से शुरुआत करूं। देखो, मैं बोलूंगा आप 100 से चालू करो तो आप नहीं कर सकते, आप में उतनी कैपेसिटी नहीं होती। मैं बोलता हूं अगर आपकी कैपेसिटी है तभी भी आप क्या कीजिए, 15 दिन को 10-10 बकरियां बढ़ाते जाइए। आप शुरुआत में सिर्फ 10 बकरियां लाओ, फिर से 15 दिन में 10 बकरियां लाओ, फिर 10-15 दिन में 10 बकरियां लाओ। इससे क्या होता है, अगर आप एक ही बार 100 बकरियां लाएंगे, सोचिए आप 100 बकरियां लाए, हम्म, सोचिए उसमें से 70 प्रेग्नेंट है, 100 हम्म, में से 70 प्रेग्नेंट है, तो 70 का डिलीवरी हो गया, हम्म, 70 के कितने बच्चे होंगे, और 70 बच्चे होंगे। हम्म, मतलब आपने 100 लाए थे और ये 70 कितने हो गए, 170। तो हम्म, आपको 170 आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे इस बच्चे का माँ कौन है, आप दूध हम्म, कैसे पिलाओगे उसका। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप शुरुआत में क्या कीजिए, 15 या 20, 10-15-20 से शुरुआत कीजिए, 2-3 महीने कीजिए, उसके बाद फिर 15 लाइए, उसके बाद फिर 15 लाइए। ऐसे करके एक साल में आप 50, 60 या 100 का कर सकते हो। यस सर, यस सर। सर ये और एक सर सब लर्नर्स का ये सवाल था कि बकरियां खरीदे कहाँ से, मतलब कि बहुत लोगों को तकलीफ जाता है कि हम्म। बकरियां खरीदने में, मतलब कि कहाँ पे जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कुछ उसके लिए कुछ आप मदद कर सकते हो सर? देखिए, अगर आप महाराष्ट्र या पुणे के आसपास रहेंगे तो हम थोड़ी मदद कर सकते हैं। हाँ, अगर आप शेड सिस्टम कर रहे हो तो बकरियां शेड से ही लाना। ओके, क्या होता है, बहुत बार मैंने बहुत लोगों का फार्म विजिट किया है, अ, जब स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने में बंद कर देते हैं। तो मैं उनको एक ही हम्म, सवाल पूछता हूँ, आप बकरियां कहाँ से लाए थे। वो बोलते हैं सर मैंने मार्केट से लाया था, और मार्केट से लाकर शेड में रख देते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट से बकरियां लाके शेड में रखोगे वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि मार्केट का जो बकरी होता है वो घूमने वाला बकरी होता है। घूमने वाला बकरी को आप शेड में नहीं रख सकते, हम्म, उसको रोज घूमने की आदत होती है ना, तो आप उस शेड में नहीं रख सकते। हम्म, तो मेरा यही सलाह रहेगी आपको, आपके आसपास 50-100 किलोमीटर पे भी अगर किसी के पास फार्म पर बकरियां हैं तो फार्म से आप बकरियां ले लीजिए, ज्यादा महंगा नहीं होता। मार्केट के बकरियां और शेड के बकरे में से 500-1000 का ही डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। और एक बात, अगर कोई लोग मुझे बोलते हैं सर हमारे आसपास 200-300 किलोमीटर तक भी फार्म नहीं है, हम्म, तो हम क्या करें। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप किसी के जो किसान होते हैं हम्म, उसके पास जाइए, उसको पूछिए सर आप हर रोज कितने घंटे घुमाते हो। वही किसान बोलेगा सर मैं हर रोज 6 घंटे घुमाता हूँ। ओके, हम्म, वो बकरियां लेके आ जाइए। आप क्या कीजिए, 15 दिन 6 घंटे घुमाना, ओके, अगले 15 दिन 5 घंटे घुमाना, अगला 15 दिन 4 घंटे घुमाना, अगले 15 दिन 3 घंटे घुमाना। ऐसे कर करके एक दिन आप उसको शेड में रख सकते हो। ओके, आदत डायरेक्ट लगानी है। शेड में आदत लगाना है आपको। ओके सर, ओके सर। और एक सवाल इसी के ऊपर था कि जैसे अभी बहुत सारे अलग अलग, जैसे हमने सीखे नस्लें होती है, तो हम्म। आपने जैसे सीखा कि बहुत अच्छी अच्छी नस्लें होती है, हमने जो भी सीखा कि क्रॉस ब्रीडिंग करना चाहिए, बट कभी कभी ऐसे कुछ कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है कि जो नस्लें चाहिए होती है वो मिलती नहीं है, तो हम लोग उसका वेट करते रहे या फिर कुछ शुरुआत करें और फिर ढूंढते रहे कि ये नस्लों के लिए? हाँ, शुरुआत आप अपने लोकल नस्ल से कीजिए। ओके, अगर कोई बड़ा नस्ल सिरोही सोजत का लाओगे तो आपको देने वाला आपको फंसा सकता है, या आपके हम्म, वातावरण में भी रहेगा नहीं रहेगा। तो अपने लोकल नस्ल से फीमेल अपने लोकल लीजिए, एक मेल आप अच्छा नस्ल से कीजिए। हम्म, क्रॉस करना, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी लोकल बकरी को लोकल बकरे से क्रॉस नहीं करना है। हम्म, क्या होता है, उसको वेट गेन नहीं आएगा। तो बकरियां जो फीमेल होती है आप लोकल लीजिए, सिर्फ हम्म, एक ही बकरा आपको कहीं से भी अच्छा अरेंज करना है। और आपको मिलने में कोई दिक्कत आ रही है, अभी सर आपको बाद में व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। तो मैं पिछले 9 साल से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 7-8-10 हज़ार लोग कांटेक्ट में हैं। अगर आपको किसी को कोई बकरा चाहिए तो आप सर को, चैतन्य सर को बताइए, वो मुझे मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। अगर मैं सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, किसी के पास रहेगा
तो इमीडिएट कर देंगे। जरूर सर, जरूर। हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है, हम ग्रुप में ऐड करते हैं। समझो ग्रुप में 400 लोग हैं, किसी को बकरियां चाहिए, वो ग्रुप में डाल देता है, सर मुझे शिरोई के 20 बकरियां चाहिए। ग्रुप में 400 लोग हैं, किसी के हम्म, पास तो शिरोई होगा, वो डैड हम्म। उनको कांटेक्ट करेगा। बीच में हमें लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, 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 नेटवर्क में ही हमें मिल जाती है। अब इन फ्यूचर आपको बेचना भी हो तो भी हम्म, आप उसका चिंता मत करें, कहीं मार्केट में मत लेके जाओ, कभी सस्ते में मत बेचो। बेचना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे हम्म। साथ, हमारे पास बहुत ग्राहक है, आपका माल सही भाव में बेच के देंगे। तो हमको बीच में पाने की जरूरत नहीं, हमारे स्टूडेंट ही आपसे माल उठा लेंगे। बरोबर सर, बरोबर। तो सर हम कैसे, आप अभी लर्नर्स को बताएं कि कौन सी चीजें जो है वो सबसे पहले देखनी चाहिए। जैसे जैसे अभी सर ने बताया कि एक ही अंडा ये था, तो अभी बहुत लोगों का मतलब अभी जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रॉड हो जाता है, तो फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, तो इस पे थोड़ा सा आप बता सकते हैं। देखो, फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करेंगे, तो ओके। उनको आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपको आपसे बचना है। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका आपका पहले डिसाइड कीजिए आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपको मटन का बिजनेस करना है या बकरी ईद का करना है, हम्म, ये पहले डिसाइड कीजिए। लोग इधर ही कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे पता नहीं से कौन सा बकरी पालन करना है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉलेज करना है, कॉलेज कॉलेज में जाके अलग अलग होता है। कॉलेज में जाके कॉमर्स भी होता है, साइंस भी होता है। यस सर। ओके, वैसे बकरी पालन में आपको बकरीद का करना है या मटन का करना है, ये पहले सोचिए। हम्म, अगर आपका फिक्स हुआ सर मुझे बकरीद का करना है, तो हम्म। आप एकदम छोटे बच्चे, जैसे अभी सर ने बताया, इतना छोटा बच्चा नहीं लाना है। ओके। ठीक है? इतना छोटा बच्चा कभी कभी उसका बढ़ता ही नहीं उसका वजन। हम्म, आपको क्या करना है, 5 से 6 महीने का, मतलब उसका वजन 20 किलो से ज्यादा होना चाहिए। मतलब इट मीन्स इट इज, वो मैच्योर है। हम्म। हाँ, वो मैच्योर रहेगा तो आपके यहाँ आने के बाद उसका वजन भी बढ़ेगा और उसका मरने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहेगी। ठीक है, ओके। तो उसमें क्या करना है, उसका अन्न देखना है। उसको सबसे पहले क्या, वो कितना एक्टिव है। ओके, उसको हम्म, कितने, अगर आप खाना लेके जा रहे हो, कितना दौड़ के आ रहा है वो देखना है। ओके, हम्म, और उसको उसके कहीं पैर पे कोई चोट तो नहीं है, क्योंकि कोई चोट रहने पे बकरीद को नहीं चलेगा। उसका हम्म, कान कटा हुआ तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, बॉडी पे उसका जो बाल है उस पे बाल फ्रेश है क्या, इसमें छोटी छोटी चीजें आपको देखना है अगर बकरीद को करना है तो। क्योंकि बकरीद को डैमेज बकरा नहीं चलता है, वहां पे उसको फ्रेश ही चलता है। थोड़ा सा भी कटा हुआ रहेगा तो भी नहीं चलता है। तो एक, अब अगर आप एक बात ध्यान रखना है, वो 5-6 महीने के ऊपर होना चाहिए, उसका वजन 20 किलो से ज्यादा होना चाहिए। ओके। ओके, थोड़ा पैसे ज्यादा जाएगा लेकिन आपको संभालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये ओके रहा सर। बकरी ईद के लिए। अगर हम्म, आप मटन के लिए ला रहे हैं, तो मटन के लिए ला रहे हैं तो आप डायरेक्ट बड़ा बकरी लीजिए जो प्रेग्नेंट है हम्म। या प्रेग्नेंट होने वाली है। बहुत लोग अभी देखिए, जो सर ने बताया 3 महीने का बकरा लाएंगे, वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट कब रहेगी, 10वें महीने में। हम्म। मतलब कितना महीने संभालना पड़ेगा, और 7 महीने। 7 महीने। उसका प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, 5 महीने। 5 महीने। 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 महीने। अब मार्केट में बेचेंगे कब, वो 6 महीने होने के बाद। हम्म, 7, 5, 6, 18 महीने हो गया। अठारह हम्म। महीने तक आपको 1 रुपये की भी इनकम नहीं हुआ। ओके। तो 18 महीने तक आपको सिर्फ उसका गोबर ही उठाना है। हम्म, अरे क्या, मैं 1.5 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ, मुझे 1 रुपये का भी इनकम नहीं हुआ, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मैं हम्म, बोलता हूँ दैट आप प्रेग्नेंट बकरियां लीजिए। वो 2-3 महीने का प्रेग्नेंट रहेगा, वो आप उसके 2-3 महीने में डिलीवरी हो जाएगा, 5-6 महीने में आपको बेच देना है। मतलब 7-8 महीने में आपका टर्नओवर शुरू हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। तो हाँ मतलब कि प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ताकि जरूरी है, पैसा बहुत आना चाहिए जरूरी उस है। हिसाब से। हाँ, आपके पास पैसा है ये मायने नहीं रखता है, आपको प्लानिंग करना ही है। एक बात ध्यान में रखना सभी दोस्तों, इंडिया में अगर 100 गोट फार्म खुलता है, 100 गोट, तो 6 महीने के अंदर 50 गोट फार्म बंद हो जाती है। ओके। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। हम्म, ओके, 50 बकरी पालन बंद हो जाते हैं। तो 50 लोग है ना, 50 में से 45 लोग कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं लिए होते, हम्म, कहीं पे उनको पता ही नहीं अरे बकरी पालन का भी ट्रेनिंग लेना होता है। ऐसे ही कहीं से भी दोस्त लोग बोल देते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख देते हैं, 15-15, 20-20 लाख का। ऐसे भी मैंने बहुत लोग देखे हैं, 10 लाख रुपए का शेड बनाते हैं, 2 लाख का बकरियां लाते हैं। हम्म, ऐसा नहीं चलता दोस्तों, 2 लाख का शेड बनाना होता है, 10 लाख का बकरियां लानी होती है।
यस सर, यस सर। यस, ये बात ध्यान में रखना। और हमने ट्रेनिंग में ये बहुत ही डिटेल में आपने पूरा बताया है कि कैसे वो यस, यस, प्लानिंग यस, करना यस। चाहिए। और बहुत अच्छा सुविधा दिया है स्किल गति ने आपको। ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, आप एक बार सुनते हो तो आप घर चला जाते हो। यहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आती, रिपीट कर करके देख सकते हो। फैमिली के साथ आप देख सकते हो। एक ही आदमी का पैसा भर के आपको पूरे फैमिली में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये अच्छी यस बात सर, है। नई यस सर, टेक्नोलॉजी की ये फायदा है। यस सर। हम्म। हम लोग अभी और बाकी देवेंद्र सर है, मयूर सर है। बोलिए, बाकी सवाल पूछिए। हाँ जरूर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं मयूर सर। नमस्कार सर. नमस्कार। नमस्कार। मी पुण्यातलाच आहे, बर, बोलिए सर। खेड तालुका. आपलं फार्म कुठे आहे म्हणलं, नावल्या कुंट्यात, नवला कुमरेमध्येच आहे, कोयते वस्तीमध्ये. कोयते वस्तीमध्ये का? मी फार्मला व्हिजिट देऊ शकतो. हो, या माझा ना. असं होता की आम्ही 2014-15 मध्ये केलं होतं गोट सर फार्म. अगर आप हिंदी में सवाल करोगे तो मतलब कि जो भी बाकी लोग हैं उनको भी आसानी हो जाएगी थोड़ी। हमारा 2014-15 में ना ये था, गोट फार्म था. लेकिन क्या हुआ, उसका मैनेजमेंट और चारा प्रबंधन और जो करण का था, उसकी वजह से थोड़ा वो बंद हो गया. अभी सर ने बताया था ना, 6 महीने के अंदर बंद होने का. तो उस टाइम क्या हुआ था, ईटी और पीपीआर आया था एक साथ. बराबर। तो बहुत मतलब डेथ बहुत हो गई बकरी. उस टाइम मेरे पास शुरू था क्रॉसिंग के लिए. तो अभी मेरे को सर का थोड़ा मदद चाहिए था बोलिए ना। ब्रीड के लिए. अभी मैंने ऐप पे पूछा था सवाल, ब्रीड किधर मिलेगा ये इधर. अभी सर ने बताया. तो कैसे, मेरे को भी मालूम है इसमें बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, क्योंकि मैं 2 साल इस धंधे में था. तो फ्रॉड तो बहुत होता है. तो प्रॉपर सर आपके पास मिलेगा क्या ब्रीड? देखो सर, मिलेगा हमारा, लेकिन हम ट्रेनिंग में कैसे बताए, हम अपना फार्म का मार्केटिंग क्यों करें? ठीक है, हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। हाँ, पर्सनल आ जाइए, बात कीजिए, फार्म देखिए, पसंद आए तो ले लीजिए। ऐसा हम ट्रेनिंग में अपना फार्म का मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो हमारा पर्सनल धंधा है, ये अलग है, वो बात अलग है। ठीक है। और पर्सनल पे आप कोई सवाल मुझे पूछेंगे व्हाट्सएप पे, तो कौन सा जाति का बकरा किधर मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, वो कोई बात नहीं। अभी मेरा प्लान चालू है. मेरा जो पहला गलती हुआ था ना, तो अभी इस टाइम में नहीं करने वाला. मैंने पहला अभी चारा प्रबंधन का चालू सर, किया. आपका पहला वे मैं अभिनंदन करता हूँ। आप फेल होकर भी फिर दोबारा खड़े होने चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत लोग एक बार फेल होने के बाद बकरी की तरफ देखते भी नहीं। नहीं, मेरा अभी मैंने क्या किया है, 3 महीने तक मैं रुकेगा. तो अभी मेरा घर का ही खेती है, 5-7 एकड़. तो मैं वहाँ पे पूरा अभी चारा डाला है. 15 दिन हो गए. क्या क्या डाला है? तो पहला चारा का करेंगे प्रबंधन, और बाद में फरवरी एंड तक मेरा चल रहा है कि वो मतलब अपने फार्म में ब्रीड डालेंगे फरवरी एंड तक. ओके, कर सकते हो ना, कोई बात नहीं। जरूर सर। मयूर सर, आपको जो भी सवाल होंगे, आपको अगर ब्रीड के बारे में भी जानकारी चाहिए तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका इस्तेमाल कीजिए। और बस मयूर सर नहीं, बाकी भी जो भी लर्नर है, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हो ही, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप चर्चा कीजिए। आपको जो भी सवाल है, जो भी जानकारी चाहिए, या फिर आपको ब्रीड चाहिए, गोट की चाहिए जानकारी चाहिए, या फिर खरीदना होगा, तो आप पूछिए वहाँ पे। हम कोशिश करते हैं कि सर जैसे सर ने बताया, उनके फार्म पे भी हो मिलेगा तो उनको हम बताएंगे, और भी कोई जगह होगी तो उनको हम आपको कनेक्ट कर देंगे। सर मेरा तो एक और ग्रुप का बोलिए सर। और एक था. तो आपने जो लसीकरण में बताया था, ईटी के लिए ये, पीपीआर के लिए ये, लेकिन ईटी होने के बाद जो अभी आपने ट्रेनिंग में बताया था, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया था. ओ, बूस्टर। बूस्टर नहीं, ईटी मेरे बकरे को हो गया था ईटी. तो डॉक्टर ने मेरे को है ना एक लोशन दिया था. मेरे को नाम याद नहीं, लोशन लगाने का मुंह पे. सर, ईटी पे इलाज ही नहीं है। डॉक्टर ने पहली दिया था बात, मेरे को. हाँ दिया था, वो तो तात्पुरता दिया था उन्होंने। हाँ, ईटी पे इलाज ही नहीं है। ईटी होने के बाद कोई इलाज ही नहीं आया है, तो ये पे एक ही इलाज है, आपको ईटी करना ही है। लसीकरण तो मतलब प्रॉपर करेंगे आपण, लेकिन बाय चांस
बाई चांस किसी का नहीं होगा तो उसके ऊपर ईटी और पीपीआर के लिए कुछ है क्या? पीपीआर के लिए है, पीपीआर के लिए भी है, एफएमडी के लिए भी है, सबके लिए है। तो लेकिन सिर्फ ईटी के लिए नहीं है। ओके सर। और जो पैर में सूजन आती है बारिश के मौसम में, इसके लिए क्या है? एफएमडी। हाँ एफएमडी, उसके लिए एफएमडी करना, एफएमडी अगर करेंगे तो 80% हाँ। ये समस्या नहीं आएगी। ओके सर। ओके सर। देवेंद्र सर, आपको कोई सवाल है, आप पूछ सकते हो। हाँ सर, सवाल है। आप बहुत- पूछिए पूछिए नमस्ते सर, पूछिए। कहाँ से आप? सर मैं बरेली से हूँ। और नमस्ते सर जी सबको। नमस्ते सर, कैसा लगा ट्रेनिंग? सर ट्रेनिंग तो बढ़िया लगा, दिमाग हैंग है तब से, बस लगे हैं क्या करते काम हैं में। आप अभी? सर अभी तो मैंने ये किया है कि सर जी, अभी तो मैंने पहले खेत ओत को जैसे करवाया है। मेरे यहाँ पे अभी 6 बीघा का खेत है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं 6 बीघा। तो सर जी उसमें चारे उरे का हम लोग मतलब इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद हमने अभी गॉड फार्मिंग का थोड़ा बहुत जैसे स्ट्रेचर जो तैयार करना है उसको करवा रहे हैं। पापा जी घर पे ही हैं, अभी मैं तो ड्यूटी पे ही हूँ। इसमें भारत फाइनेंस में सर हैं, इंडसइंड बैंक में। ओके जी सर। तो अभी मेरा यहाँ पे नोटिस पीरियड चल रहा है, इस महीने के लास्ट तक हमारा हो जाएगा, 60 दिन का है सर। क्यों सर, बढ़िया। जॉब क्यों छोड़ रहे हैं आप? अरे सर जॉब क्या, अभी छोटा मालिक बनना है, जॉब करने से नौकर बनने से तो बढ़िया है ना। ओके ओके। नहीं सर, जच नहीं रहा है अभी यहाँ फील्ड में बैठे हुए हैं हम, देखो पानी अभी। है ना 12 महीने आपके खेती में? जी सर। 12 महीने पानी रहेगा ना? हाँ सर, हाँ हाँ। और सर प्लान कर रहे हैं कि बस करना है तो करना है सर पूरा। आपने जो ट्रेनिंग दी है सर उसमें बहुत चीजें बताई गई हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि मैंने अभी घर पे ये डिसीजन किया था, मतलब बताया था घर वालों को। तो पहले तो घर वाले तैयार नहीं हुए कि ये क्या करने जा रहे हो तुम। तो मैंने उनको समझाया बहुत, पापा को समझाया और मम्मी को समझाया, इन लोगों को बताया बहुत बढ़िया से। आपकी वीडियो दिखाई तो उनको समझ में आया कि हाँ है, इसमें कुछ तो है, पैसा बचेगा। और हमारे यहाँ पे मीट का काम ज्यादा होता है सर, मीट ज्यादा बिकता है, तो उसी तरीके से सर ये काम कर रहा है और हो जाएगा सर जी। कॉन्फिडेंस है और आप लोगों की ट्रेनिंग से सीख लिया है, काफी कुछ सीखा है सर। हम सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते, ट्रेनिंग के बाद आपको जो भी समस्या आएगी आप लाइफ टाइम हमारे कांटेक्ट में रहोगे। कोई बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप में पूछिए, कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं। एक चीज पूछना था सर आपसे, ये पूछना था जैसे मान लो हमारे यहाँ पे चारे का अगर हम बंदोबस्त करते हैं तो जैसे सभी चारे नहीं होते हैं वहाँ पे। जैसे मान लो ये नेपियर घास है वो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोगों के यहाँ पे एक बर्सियम घास बोली जाती है जो बकरी को बहुत पसंद होती है, बर्सियम। पता है ना, बर्सियम पता है। हाँ सर। तो हमारे यहाँ पे जैसे भैंस भी हैं 2। तो क्या है कि पापा ये कह रहे हैं कि 6 बीघा का खेत है, उसमें बांट के 4-5 भाग बना लेंगे तो उसमें 6 बीघे में काफी हो जाएगा। बहुत और 6 बीघा मतलब बहुत होता है सर। हम छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा से नहीं। हम स्टार्टिंग में 50 से शुरू करेंगे, 50 बकरे या बकरी लेके आएंगे सब। चलेगा ना सर एक अभी चीज आप और फुल टाइम पूछना कर था रहे हैं तो जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जैसे हम फीमेल कितने लाएं और मेल कितने लाएं, ये कैसे करके हम 25+1, 25 बकरी के पीछे एक मेल होता है। 25 बकरी के पीछे यस यस, एक काफी है सर? काफी का भी है, आप 20 के पीछे एक रखिए, 20 के पीछे एक। कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम लोगों को जो जल्दी मतलब हम लोगों को जो बच्चे दे वो ज्यादा जल्दी मतलब हम लोगों के लिए रहेगा कि उसमें बरेली आपका कौन सा स्टेट आता है? सर बरेली यूपी में ही लगता है और बरेली से हम लोग 30 किलोमीटर हैं, बिल्कुल गाँव में। तो आपके यहाँ शिरोही बीटल बहुत चलती है। हाँ सर। तो आप तो वो कीजिए। ये सर जी हमने ऐसे पहले तो इतना नहीं ध्यान नहीं दिया था इस चीज पे, लेकिन ध्यान कब दिया है कि एक लड़का हमारे यहाँ पे है, मुस्लिम कास्ट का है। तो वो 8-8 हजार रुपए के बकरे खरीद के लाया था 3। और लास्ट टाइम उसने आके लगभग एक बकरा उसने बेचा है, शायद एक 35,000 का बेचा है, एक 27,000 का और एक 40,000 का। तो सर हमें लगा कि ये 6-7 हजार का खरीद के लाया और उसके बाद इतने खिला पिला के इनको बेच भी दिया। तो उसमें सर भी उसमें 3 में इतना बच गया, तो हम 50 लाएंगे तो कितना बचेगा? अच्छी बात सर, मेहनत भी रंग लानी पड़ती है। हमको सिर्फ पैसा दिखता है, उसके पीछे का मेहनत नहीं दिखती है। ठीक है, मेहनत कीजिए तो मिलेगा आपको, कोई बात नहीं।
कोई सवाल आपका कोई सवाल है? नहीं सर, सवाल तो कोई नहीं है, सवाल तो सब हल करवा ही दिए आपने, सब समझ में आ गया कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र जी आप चालू कीजिए, यही हमारी आशा है। आपको जो भी आप जब चालू करोगे, कोई भी अगर सवाल होगा तो सर यहाँ पे हम सीलगति की पूरी टीम यहाँ पे आपको पूरी जी मदद की जाएगी। बस जी आप सर जी। ऐसी जो जुनून आप दिखा रहे हो वही जुनून से आप लगे रहिए, यही हमारी आशा है सर। सर यहाँ पे अभी पता है मुझे कम से कम 27-28 हजार रुपए मिल रहा है, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं है। 27 को 2 लाख में कन्वर्ट करना है बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यही हम सुनना चाहते थे। अभी टाइप करके ओके दीजिए, सर। ट्रेनिंग में आपको सवाल दे दूंगा, है ना? ट्रेनिंग मदद ना। नहीं नहीं, अभी अभी यहाँ पे ही हम लोग, मतलब अभी तुरंत आ जाएगा, तो हम लोग अगर वो उन्होंने भेज दिया तो हम यहाँ पे ले लेंगे तब तक सवाल। ठीक। सर एक सवाल था जो मतलब कुछ लर्नर्स ने भी पूछा था कि लोन लोन का अभी बहुत लोगों का क्रेज ऐसे होता है, तो बस ये जानना था कि कभी कभी हम ऐसे माइंडसेट से आते हैं कि लोन लेना है, तो वो कैसे दूर करना चाहिए, और लोन के लिए हम मतलब कि कब प्लान करें। मतलब जैसे आपने ट्रेनिंग में भी पूरा विस्तार से बताया था, बट उसके ऊपर आप और कुछ बताना चाहते हैं हमारे सब तो लर्नर्स। ठीक है, अगर आपको बहुत बार क्या होता है, बहुत लोगों के घर में ऑलरेडी बकरियां होते हैं, तो उनको ज्यादा अनुभव लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप डायरेक्ट बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बैंक को जाकर पूछिए, बताइए सर मुझे लोन लेना है। कोई बैंक बोलेगी करेंट अकाउंट खोलना है, तो करेंट अकाउंट खोल लीजिए। अभी एमएसएमई कंपलसरी कर दिया है, तो एमएसएमई को आपको रजिस्टर करना है। अगर आपके यहाँ पे कोई रजिस्टर करने वाला है तो कर दीजिए, नहीं मिला तो सर से कांटेक्ट कीजिए। हमारे पास बहुत लोग हैं जो 500,000 में एमएसएमई करके देंगे। तो आपको आपका जमीन दिखाना पड़ेगा, खेती। ठीक है, और खेती पे कोई लोन नहीं होना चाहिए पहले वाला। ओके, और आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, और आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, आपके पास एमएसएमई, आपके पास सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका सिबिल स्कोर, ये 4 चीजें भी रहेंगी तो भी आप बैंक में लोन कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत में 5 लाख के ऊपर मत लोन लीजिए, 5 लाख ले लीजिए। अगर आप वो 5 लाख का अच्छा इस्तेमाल कर पाए तो उसके बाद आप उसके बाद कर सकते हो। ओके। अंजन सर का सवाल है, उनको ओडिशा बोर की प्रजाति कहाँ पर मिलेगी, ये उनको जानकारी चाहिए थी। उड़ीसा में बोर जाति कहाँ पे मिलेगी ये तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपके आसपास कहाँ मिलेगा ये देखना पड़ेगा सर। ओके। बहुत अच्छी प्रजाति है, उड़ीसा में भी मिल सकता है, लेकिन कहाँ पे मिलेगा इतना हम नहीं बता सकते। अच्छी प्रजाति है। अगर आप कोई जेनुइन लेना चाहते हैं तो आप एक बार आके, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, आप ट्रेन से ले के जा सकते हो। ट्रेन पे क्या इतना खर्चा नहीं आएगा। ओके सर। अंजन सर, हम भी कोशिश करते हैं, स्किल गति टीम, आप उड़ीसा में कुछ अगर कोई बेचने वाला है, कोई जानकार मिल जाए तो हम आपको कनेक्ट करते हैं उनके साथ। तो थोड़ा समय दीजिए हमें, तो हम देखते हैं उस पर। सर हाँ 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 बोलिए। देवेंद्र जी। जैसे अगर ये हम अगर खरीदेंगे तो कहाँ से, जैसे बरेली में संपर्क करें, कहीं क्या करें फिर, अब दूर पड़ेगा हमारे लिए, या कहीं गोट फार्मिंग हो वहीं पे संपर्क करें, सर ज्यादा आप क्या कीजिए, आपके बगल का राज्य राजस्थान है, ठीक है? हमारे बगल में सर राजस्थान दूर है क्या आपसे बहुत? हाँ, राजस्थान दूर बहुत पड़ेगा दूर सर। नहीं है सर, लगभग ऐसे 300 किलोमीटर है। हाँ 300 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं सर, हम लोग वहां पे आते हैं बकरे लेने के लिए। ओके, कोई नहीं सर, तो गाड़ी लेके जाएंगे अपनी, फिर क्या करेंगे। ठीक है, फिर क्या आपको क्या करना है, आप शुरुआत में क्या कीजिए, आप अपना क्या कीजिए, कितने आसपास के किसानों के पास से ही लोकल बकरा ले लीजिए। ओके, अच्छा, लोकल खरीद लें तब भी कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत के वही लिए। तो, शुरुआत कर सकते हैं सर लोकल से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऐसा ना हो सर जी, उनका वजन वजन उतना ज्यादा होता नहीं है, मैंने ऐसे मैं क्या बोल रहा हूँ, चॉइस करके लेना है आपको। अगर किसी हाँ किसान हाँ के पास पता। 20 है तो उसमें से आपको 3 ही खरीदने हैं। जी सर। चुन चुन के, अरे ये अच्छा है, ये इसका एक्टिव अच्छा है, ये इसका हाँ वजन अच्छा है, तो आपको चुन चुन के लेना है। चुन चुन के लेने पर ही आप सक्सेस होंगे। नहीं सर उसके पास 50 है, उसमें से आप 40 खरीदोगे तो कोई ऐसा नहीं होता है। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है सर, हमारे घर के सामने जस्ट वो जगह है जिसमें हमारा घर जो है थोड़ा गांव से बाहर है, और गांव घर बढ़िया बना हुआ है। तो जो रोड है मेन, उसके जस्ट मतलब आमने सामने जो जगह है, 6 बीघा का खेत है, उसी में ही सारी चीजें हम लोग करना चाह रहे हैं। ओके ओके सर।
कर सकते हो, कोई बात नहीं सर, बकरी पालन कहीं पे भी कर सकते हो। जी सर। और कोई सवाल किसी को? ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं रहेंगे तो सर व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, वहां पे भी आप वो सवाल पूछ सकते हो। एक बात ध्यान में रखना, वहां पे ना कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं डालना है, कोई पॉलिटिक्स पोस्ट नहीं डालना है, ठीक है? किसी का जयंती, किसी का ये, सिर्फ बकरी पालन के बारे में चर्चा करना है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई ऐसा वैसा आप पोस्ट डालेंगे तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। यस, सारे लर्नर्स को पहले से ही जानकारी है और वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं। सर मैंने पैसा दे के लिया है, आपने मेरे को कैसे ग्रुप से निकाल दिया, ऐसे नहीं बोलना है बाद में। हाँ, सर मेरे पास 28 ग्रुप है, मैं किसी ग्रुप में ना गुड मॉर्निंग डालता हूँ ना गुड नाइट डालता हूँ, सिर्फ काम की बात करना है। यस यस। हाँ, और इसी बात पे मतलब सर ये भी अगर किसी को सर्टिफिकेट हाँ, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप चैतन्य सर से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए ना कहीं पे आना है जाना है, आपके घर पे पोस्ट से आ जाएगा। तो जैसे सर जैसे बता रहे, तो जैसे हमने अभी लोन के बारे में बात की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको आपने ट्रेनिंग में भी देखा होगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत जरूरी होता है आपका खुद का मतलब लोन लेने के लिए और सब्सिडी हो उसके लिए। तो सर और स्किलगति टीम मिलके आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी आपके घर तक पहुंचा देगी। तो बस उसके लिए आपको एक बार रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो हम वैसे, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है सबके लिए अलग अलग बनता है, आपके नाम पे बनता है और उसी के हिसाब से वो बनाया जाता है। तो वो हमारे जो सीए है उनके साथ वो बनता है, तो इसीलिए आपको उधर से हमें बात करनी पड़ेगी। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हाँ, आपको बना के दिया जाएगा। यस। आप क्या कीजिए, आपने लोकल सीए से पूछ लीजिए कितना पैसा लेगा। बहुत बार क्या होता है, आपको लोन लेना आपकी मजबूरी है, वो आपको बोलेंगे 10,000 15,000, सर्टिफिकेट के लिए 4,000 5,000, ऐसा नहीं होता, इतना पैसा नहीं लगता। हम आप अगर आप अपने स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट है तो हम आपको कम दाम में आपके घर तक पहुंचा देंगे। यस सर, यस सर। तो चाहिए उसकी तो उसकी उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको ट्रेनिंग मतलब अपने ग्रुप में तो मिलेगी। जिसको भी चाहिए होगा तो जरूर पूछे, अभी ठीक नहीं है, बाद में भी चाहिए होगा तो जरूर तो पूछिए। पहले आप फोकस बिजनेस पे कीजिए, लोन हाँ, सब्सिडी तो बाद में चलती रहेगी। यस यस सर, यस सर। किसी को आखिरी में हम क्लोज करेंगे ये सेशन, किसी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सबसे बस ट्रेनिंग कैसे लेगी वो एक बार जान के हम लोग ये सेशन क्लोज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर में, ठीक है? बहुत अच्छा तरीके से कीजिए, ठीक है? सभी जन एक बार अगर कैमरा चालू कर दे तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे मतलब कि, और फिर आप अगर किसी को बताना होगा कि ट्रेनिंग कैसे लगी तो एक बार बता के। प्रज्वल सर ने एक भी सवाल नहीं पूछा। सर प्रज्वल सर अपने ही टीम में सर। आहे का? हाँ, बरं बरं, आणि अजून तेजस पण आपलंच आहे? हो। बरं, ठीक आहे, ओके। अंजन सर, रामकिशन सर, आप अगर चालू कर सकते कैमरा। हाँ हाँ, यस, ओके। एक बार हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर ओके। थैंक यू सर। शिवराज सर, आपने हमें आपका कीमती समय दिया, सारे आपने जो लर्नर्स है उनको जानकारी दी और मार्गदर्शन किया, और सब लोगों को ऐसी मार्गदर्शन करते रहिए, ये हमारी मतलब हमको पता है आप करेंगे ही। और अभी ये लर्नर्स हम सबका काम होगा कि सर से जो भी जानकारी चाहिए होगी सर को सवाल करना, ये आपका काम है। हम आपके वो मतलब आपका गोट फार्म जो भी है आपका बिजनेस सफल करने में पूरी मदद करेगी। बट आपको ही काम करना होगा, आपको ही पूछना होगा, तो ये अभी आपकी जिम्मेदारी होगी। और आप ट्रेनिंग तो आपके पास है ही, और स्किलगति टीम आपसे जुड़ी रहेगी। धन्यवाद सबको।